आपको ये डर है कि फेल ना हो जाए, बस ये बात है ना। दर्द का तो कोई इशू नहीं। इतना सारा ब्लड है। काम को ऐसे भी 2-3 दिन आराम है, ज्यादा एग्रेशन नहीं देना है। ठीक है, और बोलिएगा मत, इसको ऐसे अच्छी दबा के रखिएगा। दीदी को टॉयलेट कराने लेके आई हूँ मैं। पूरा मुंह सूज गया है। को यहाँ पे कैब से जाना है क्योंकि हिलना डुलना नहीं है ना। बीच में बैठाना ए बड़क, बीच में आराम से बैठा। घर पे दीदी को निकाला जा रहा है यहाँ पे। फिलहाल दीदी का ऑपरेशन हो गया है, अभी सक्सेसफुली तो हो गया है। अब दीदी आई है, देखिए अभी कितने दिन में रिकवर कर लेती है। पूरा उसका मुंह सूज गया है। तो एक लोगों की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई है बेचारी को। कैसे कैसे इसको लाए हैं कैब में। डॉक्टर ने बोला था बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। 2 दिन थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन रहेगा दीदी का। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 2 बजे के बाद मुंह से जो है सारे हो गया है। और हम लोग तो अभी कुछ मतलब सुबह ही कुछ खाए थे, उसके बाद दीदी भी, शांति दीदी भी बेचारा खाना नहीं खा पाई। अब उसको खाना तो लगभग कई दिनों तक खाना ही नहीं है। और बेचारा इसका कल एग्ज़ाम है, तो इसको हम लोग बोले कि तुम 1 बज चुका है, चुपचाप खाना खा लो और जाके थोड़ी देर आराम कर लो। कल तो जाएगा एग्ज़ाम देने। जो इसको मिला वही खा रहा है। अभी दीदी की हालत पहले से ठीक हो रखी है। इंजेक्शन लग रहा है दोनों टाइम क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है। तो मैं पहले ही बता दूँ दीदी को दिक्कत किस वजह से हुई थी। मतलब क्या ऐसी दिक्कत हो गई, दीदी का ना ही दांत निकला है और ना ही वो RCT हुई है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है दीदी, तो 1 साल पहले दीदी RCT कराई थी। कहाँ से? 1 साल ना 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले दीदी RCT कराई थी। आनंद डेंटल करके है गाजीपुर में, ओवरब्रिज के नीचे। वो डॉक्टर साहब, मैं आपको लोकेशन के साथ बता रही हूँ। तो जब पता नहीं किस तरीके से क्या ही RCT किए थे, जब हम दीदी को तकलीफ बढ़ने लग गई, मतलब पस निकलने लग गया था और दर्द बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। जब डॉक्टर के पास गई कि भाई ये ऐसे ऐसे RCT का कैप लगवाया था, तो उन्होंने बोला कि कोई बहुत मतलब पर्सनल दुश्मनी होगी तो ही ऐसा कोई आपके साथ बेरहमी से काम कर सकता है। मतलब ऐसा लग रहा था कहीं दीवार में कोई ड्रिल कर रहा है कि चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। पूरा नसों की हड्डी को ऐसे ड्रिल करके नीचे तक ड्रिल कर दिया गया था, जहाँ तक नहीं करना चाहिए। नस भी पूरा वो कट चुकी है, तो ड्रिल बहुत ज़्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से जो हड्डी है ना वो घाव बना के गलना स्टार्ट हो गया था। और उसमें जो केमिकल फिल किया जाता है वो उन्होंने एक ऐसा केमिकल होता है कि नॉर्मल इंसान जब फिलिंग करता है RCT के टाइम पे तो वो डाला जाता है कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो उन्होंने RCT में जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो बिल्कुल नहीं करी थी, और ऐसे ही मतलब फिटिंग भी नहीं था, कैप ऐसे ही लगा के और ड्रिल बहुत ज़्यादा नीचे तक कर दिया था, जिसकी वजह से पूरा वो इन्फेक्शन का, उसकी वजह से 3-4 जो आसपास के दांत है ना वो भी अभी ख़राब हो रखे हैं। मतलब कि जो अभी ऑपरेशन हुआ है वो इधर जो जबड़े के पास दांत होता है वो, और नीचे वाले दांत का हुआ है। तो वहाँ पे जितना भी जितने एरिया में इन्फेक्शन था वो पूरा क्लीन किया गया है। आर्टिफिशियल बोन्स डली हैं, वेंस वगैरह जो होती है आर्टिफिशियल, वो सब डाल के अभी सिलाई हुआ है। हाँ, क्योंकि जितनी सारी मतलब रियल चीजें थी वो सारी चीजें गलना है, और वो गलते गलते भगवान ना करे किसी को हो, बहुत खराब बीमारी हो सकती थी। इसके लिए डॉक्टर ने बोला कि ये जो जबड़े वाला है ना मांस, इसको काट के वो मतलब जो थोड़ा बहुत दांत बचा हो तो उसको निकाला गया है। उसमें पता नहीं क्या है, मतलब वो डॉक्टर ही अच्छे से बताएंगे। बहुत लगातार 4.5 घंटे ऑपरेशन हुआ है, 10 टाँके लगे हैं दांत में। अभी भी देख के मतलब आप देखेंगे दया आ जाएगा। अभी दांत मुझे लग रहा है 5-6 महीने के बाद इम्प्लांट होगा उसमें, क्योंकि अभी वो फिक्स ही नहीं हुआ है। बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ देखिए, मेरा तो ये मानना है कि भाई पैसे अगर लगा रहे हो आप, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हेल्थ, उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भले थोड़े बहुत पैसे लगे पर ढंग का कोई एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर उसी के पास जाना चाहिए। क्योंकि और मतलब जो एक ही डॉक्टर की वजह से इतना जिस डॉक्टर के पास दीदी गई थी, आनंद डेंटल जो क्लिनिक है ओवरब्रिज के नीचे, तो
लोग कहते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पर भाई साहब इस आदमी के ऊपर ना लीगल केस करना चाहिए हमें। मैं चाहूँगी तभी जी सारे लोगों से बात करूँगी कि क्योंकि अभी तो चलिए शांति दी के साथ हुआ, शांति दी के साथ हम सब लोग हैं, भगवान की दया से पैसे भी हैं, सब कुछ है कि हम ठीक करा सकते हैं। लेकिन जो लोग होप लेके जाते होंगे उनके पास, अगर वो कितने सारे पेशेंट के साथ ऐसा कर चुका होगा, कितने लोगों ने उसकी वजह से कितना कुछ झेला है। मतलब दीदी भी लगभग 2 साल से झेल रही है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपको नहीं आता है भाई तो मत करो, कोई अच्छे से डॉक्टर से करवाइए वो सारी चीज़ें। पर आप किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तो करके अपना पैसा लेके निकल गए, उस टाइम भी 12,000 रुपये लगे थे और 3 दिन तक ड्रिल होता रहा, पता नहीं कितनी सिटिंग में जाके तो वो कैप लगा था। अब तो डॉक्टर बोल रहे थे कि अगर और टाइम आप रुक गई होती कम से कम कुछ महीने तो आपको पक्का कैंसर हो जाता। तो मैं उस जो अगर वो डॉक्टर पता नहीं देख तो नहीं रहा होगा, पर अगर कोई शेयर कर सकता है तो उसके पास पहुंचा दीजिएगा, अगर कोई गाजीपुर से देख रहा होगा तो। आने वाले जो भी पेशेंट है थोड़ा ध्यान से आप नहीं, आप पैसे अगर आपको ज़्यादा चाहिए प्लीज़ मांग लो, लेकिन किसी की हेल्थ के साथ ऐसा गंदा मजाक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते भाई। इस जमाने में तो नहीं मैं बिलीव कर सकती। ये बात सच है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि जहाँ सारा होप मर जाता है डॉक्टर कैसे कैसे लोगों को ठीक भी कर देते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। आप एग्जाम्पल के तौर पे इनको ही ले लीजिए, इन्होंने जो कांड मेरी दीदी के साथ किया था। क्या तुम कर रही हो फ़ोन के साथ? हिल रहा है क्या? एंगल दिख का पहले बड़ी लो ना, तुम पकड़ो। अब नहीं, अभी ठीक है। तो बस यही। तो अभी दीदी का अभी आज मुझे लग रहा है स्वेलिंग की अलग से दवाई चल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। एक होता है सूजन, इसका ना घाव की तरह एकदम तन गया था ऐसे मुंह पूरा। अब ठीक है, सिकाई हुई है ना बर्फ से। देखने और पे इतना दया आ रहा है ना, पूरा ठीक है। जो घाव हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो सारी चीज़ें टाइम तो लगेगा, धीरे 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 धीरे। और जो टाका है वो 3 हफ्ते बाद कटेगा। अभी अब घर पे दीदी कह रही है कि रम्या को मैं छोड़ के आई हूँ तो मैं रुकूंगी नहीं, और जाना भी मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है, बात करना ही पड़ेगा, रास्ते काम में करना जो ही हिल पड़ेगा। डुल के दीदी जाएगी वो दिक्कत होगी ना। और डॉक्टर ने झुक के काम करने के लिए और तेजी से बैठने उठने के लिए भी, और छींकने खांसने से भी मना किया हुआ है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद उसका फिर से वो होगा, एक्सरे वगैरह होगा, और फिर उस हिसाब से जो कंडीशन होगी तो आगे का ट्रीटमेंट चलेगा। तो अभी देखते हैं दीदी, अगर बहुत ज़रूरी होगा कि हाँ एकदम जाना ही है, किचन का भी शायद कुछ काम कर चलने वाला है, एकदम इमरजेंसी हो जाएगी, दीदी को जाना ही है, तो हम दोनों लोग या फिर कोई एक लोग तो पक्का ही जाएगा। हाँ, क्योंकि दीदी को कुछ काम नहीं करना है, जो कोई जाएगा तो काम भी और रेस्ट भी करना है ना, उसको ठंडी ठंडी चीज़ें टाइम टू टाइम देना है ताकि वो सिकाई होता रहेगा आपके हम ऊपर। चाहते थे कि अरम्या का एग्ज़ाम नहीं होता तो अरम्या को हम यहाँ पे बुला लेते, ताकि तो वहाँ वो परेशान हो रही है, यहाँ ये परेशान हो रही है। माँ तो बस बच्चों का तो रहता ही है, देखिए कल कितना भी क्या यहाँ होता पे है। है, लेकिन उसके लिए परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। और दीदी की दवाइयाँ चेंज भी हो रही हैं। जो डॉक्टर ने दवाई दिया था वो तो हुई रही, बीच में 2 दवाई और ऐड हुई हैं, तो उसको फिर कल से दोबारा से इंजेक्शन लगेगा, और जो भी स्वेलिंग के लिए या फिर दवाई जो डॉक्टर ने बोला है वो ऐड की जाएगी। 1 हफ्ते तो कम से कम मुझे नहीं लग रहा शांति दी का मुँह भी खुलेगा। जैसे कुछ खिलाना पिलाना भी हो रहा है तो एकदम थोड़ा सा उसका मुँह खुल रहा है, पूरा ये जो है ना लॉक हो चुका है उसका ना। यहाँ पे शिवम भी बहुत थोड़े चिंता में है, ये भी बेचारा बहुत केयर कर रहा है, दवाई लेके आना, कहीं भी जाना तो ये भी दौड़ दौड़ के कर रहा है। हम लोग का ऑपरेशन जिस दिन से हुआ है उसके साथ एकदम, हाँ हम लोग के साथ भी गया था पूरा, मतलब सारे लोग लगे हुए हैं, तो ऐसी बात नहीं कि हम दोनों लोग ही परेशान हैं, साथ में ये भी है। और पापा तो मतलब अलग से परेशान है। और बाकी रिश्तेदारों का भी इतना सारा फ़ोन कॉल आया। हाँ बहुत सारे लोगों का कॉल आया, मैं पिक नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम लोग बाहर हैं कुछ वजह से, दवाई है कभी कुछ है, तो इसीलिए आज थोड़ी बहुत बात हुई है मेरी 1-2 लोगों से। और शांति दी वहाँ पे लेटी हुई है, अभी चाय बना के हम लोग लाए हैं, चाय सब लोग पियेंगे। दीदी वैसे तो कुछ खा पी नहीं रही है एकदम, बस सच बताऊँ तो लेकिन थोड़ा सा इसके लिए शेक वगैरह हम लोग बना के बना ले, पी ही एक का ना वो। हाँ मैं उसको दिखाती हूँ। अब इसका स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कम हो गया है, थोड़ी सी ठीक फील कर। अभी देखिए यहाँ पे ये सोई हुई है, पहले से ठीक हो गई है अब, मतलब पहले से क्या, अभी अब इसका टाका वाका तो अभी कितने दिन बाद कटेगा दीदी? 3 हफ्ते बाद कटेगा, तब तक इसको बहुत बचा के रखना है, बचा के रखना है इसको खुद, ये मुंह को ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। कनेक्ट सारा होता है, आँख कान वगैरह सब कुछ। तो मुझे लग रहा है दीदी को आँखों की प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही थी ना। सोचो एगो डॉक्टर की वजह से कितना सारा प्रॉब्लम हो गई। वीडियो के माध्यम से बस यही बोलूंगी कि ऐसे डॉक्टर के पास बिल्कुल भी ना जाएं।
अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए जाएं, जहाँ भी जा रहे हैं पता कर लें कि वो एक्सपीरियंस है या उसके पास नहीं जाए, मतलब जिनके पास नहीं है, जैसे कि ये ओवरब्रिज वाले डॉक्टर गाजीपुर में सबसे फेमस। नहीं, एक बार आप ना कुछ लोगों से जो लोग कराए हैं उनसे पूछ के जाइए। हम लोग जहाँ पे गए हैं ना वहाँ पे एक लोगों ने कराया था। डॉक्टर के चक्कर में तो जितना सफर करना पड़ा है, और भगवान मतलब टाइम रहते सारी चीजें मैनेज हो गई, वही बड़ी बात है। तो दीदी पता है, लोग कहते हैं कि सरकारी मतलब डॉक्टर जो होते हैं सरकारी हॉस्पिटल के वो अच्छे नहीं होते, प्राइवेट वाले अच्छा करते ऐसा हैं। कुछ भी नहीं है। ये भी तो सरकारी प्राइवेट वाले- में ही थे ना। हाँ, सरकारी डॉक्टर क्यों नहीं, वो कितना पढ़ते लिखते, कितना एक्सपीरियंस। तो क्या हुआ मतलब? वीडियो मत बनाओ मेरा। अच्छा ठीक है, अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में। देखिए दीदी कल परसों में जाएगी कि नहीं जाएगी, मैं तो उसको मना कर रही हूँ कि मत ही जाओ। जो भी होगा आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए, और शांति दी के लिए प्रार्थना करिएगा भगवान से कि बस जल्दी से एकदम सब कुछ अच्छे से हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए, स्वस्थ हो जाए, जितना घाव वगैरह सब सूख जाए बढ़िया से। दर्द हो रहा है क्या? हाँ।